शिकार को अतला देकर जो है ना उसको उड़ाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मेरा बेटा रो रहा है कि मैं बनाऊंगा इसको चेयरमैन जिला बनाऊं। पीटीआई पेशकश करती है तो फिर क्या करेंगे? देखें, सितम जरीफी देखें कि जो पकड़ा गया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो खुद उसकी सनद जो है वो जाली और जाली वोट डालते हुए पकड़ा गया है। तो याद आया कि इलेक्शन लड़े हैं अब्दुल गफूर जावेद और शहनवाज यासीन, और आज आपको लोग डाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मैं हूं डोगरा जुल्फकार मलिक और आप देख रहे हैं जेके लीक्स। आज बड़ी गहमा गहमी थी पूरे आज़ाद कश्मीर में, लोगों के दिलों की धड़कनें तेज थी, एक सस्पेंस था, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बड़ी बड़ी सट्टेबाजी भी थी। इस सारी सिचुएशन में जो गुज़श्ता हफ्ते से सबसे ज़्यादा जो तवज्जो का मरकज़ रहे और जिनका नाम गेम चेंजर के तौर पर मशहूर हुआ, वो थे राजा रियासत। आज हम इनके पास मौजूद हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और राजा साहब, आज थोड़ी सी रोशनी डालें जी कि पीडीएम के आप मरकज़ी रहनुमा हैं, अल्लानिया आपने बगावत की और वोट नहीं दिया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगरा साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं पीडीएम का हिस्सा हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद हैं और शाह गुलाम कादर साहब मुस्लिम लीग नून के सदर आज़ाद कश्मीर मेरे कायद हैं। यहाँ आज़ाद कश्मीर में जब पीडीएम लॉन्च हुई तो मैं तमाम जिम्मेदारान के पास गया, सदर जमात के पास गया, सेक्रेटरी जनरल जमात के पास गया, सीनियर नायब सदर जमात में उनके पास गया और ज़िला कोटली के जिम्मेदारान सब के पास मैंने हाथ जोड़कर ये कहा कि चौधरी यासीन जो मेरे मद्दे मुकाबल है, वो मोहब्बत पीदरी में इतना मैब हो चुका है कि खुद एमएलए, उसका बेटा एमएलए, और आज फिर जो है ना वो अपने दूसरे बेटे को पूरे डिस्ट्रिक्ट कोटली का जो 6 हल्के हैं उनका नुमाइंदा बनाना चाहता था। तो मैंने कहा मैं पीडीएम का हिस्सा हूं, आप मेहरबानी करें कि 2 माह पहले मैंने सबके पास गया कि वो जो है ना बंदा चेंज कर दे, पीपल्स पार्टी का हो, चूंकि जो उन्होंने क्राइटेरिया तय किया था। तो मैंने कहा कि कोई बंदा किसी बिरादरी का हो, मेरे हल्के से हो, चूंकि चेयरमैन जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर जो है ना बनना, क्वालिफिकेशन उसकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है। तो मैंने कहा कोई दे दे तो मेरा कोई एतराज नहीं है, मेरे लोग वोट देंगे, लेकिन चौधरी यासीन के बेटे को नहीं देंगे। उसकी वजह है कि जब मुझे कैसान की सीट दी गई मेरे हल्के में, तो जो जिम्मेदारान थे वो चौधरी यासीन के पास गए कि कैसान की सीट जो है ना वो हमें दें, मुस्लिम लीग नून को दें। तो उसने फौरन पूछा कि किस हल्के में देंगे। तो साहब ने कहा कि चिड़ोई के हल्के में। तो उसने कहा मेरे लोग चिड़ोई में नहीं वोट देंगे, राजा रियासत के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। तो फिर जो है ना उसने कहा कि हल्का चेंज करें, किसी और हल्के में दे दें, तो मैं जो है ना क्या करूंगा कि वोट दे दूंगा। फिर हल्का चेंज किया, मुझे यूथ की सीट दी गई और खिरोटे में जो है ना वहां पे कैसान की सीट दी गई। और जब पोलिंग हुई स्पेशल सीटों की, तो 3 लोग जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने वोट जो है ना मुस्लिम लीग नून के जो कैसान के कैंडिडेट थे उसको वोट नहीं दिए, और वो हमें उसका जो है ना शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद यूनियन कौंसिल कोटली 16 6 उम्मीदवार नून लीग के कामयाब हुए और वहां पर 11 वार्डें थी। तो 2 पीटीआई के हुए, 2 पीपल्स पार्टी के हुए और 1 आजाद। 5 लोगों को उसने इकट्ठे किया और एक मुस्लिम लीग नून का जो टिकट होल्डर था उसको 3 दिन पहले अगवा किया और चौक साहिबा ले गया। और जिस दिन स्पेशल सीटों के इलेक्शन थे तो वहां जाकर उसने उसका वोट पोल करवाया, एक फिगर जो है ना हमसे ज्यादा कर ली, तो वहां पे भी उसने मुदाखलत की। फिर नाड़ में जो यूनियन कौंसिल है वहां से ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, वहां के चेयरमैन अभी जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से बने हैं, तो वहां जाकर उसने मुदाखलत की, उसके बेटों ने मुदाखलत की, मैंने वो भी बर्दाश्त की। पीडीएम का हिस्सा बने हुए उसने ये सारे काम किए। अच्छा ऐसा बताएं कि जो हम मंजरनामा देख रहे हैं कि गुज़श्ता पूरे 10-20 दिनों से पर बड़ा प्रेशर था,
इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही थी, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो फिर ये तीन जो है ना, तीन जो इसने नाकाम कोशिशें अटेम्प्ट की, तो मैंने उसका जवाब देना था। और मैंने कायदीन को कहा, मैं राजा रियासत जो है ना वो ना मुनाफिक है और ना मुनाफिकों का साथ देता है। मैं शिकार को अतला देकर जो है ना उसको उड़ाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। तो मैंने 2 माह पहले कहा कि बंदा चेंज करे, ये उसने बंदा नहीं चेंज किया। उसने कहा नहीं, मेरा बेटा रो रहा है कि मैं बनाऊंगा इसको चेयरमैन जिला बनाऊं। तो मैंने कहा फिर ये राजा रियासत नहीं कर सकता है। मैंने कायदीन को कहा, बार बार कहा, और उसके बाद ये सारे जो उसने अमल किया तो मैंने उसका जवाब दिया है। कोई मैंने वायलेशन नहीं किया है। मैंने जो अमैर नहीं, मुस्लिम लीग नून का वाइस चेयरमैन था, मेरे 5 के 5 वोट उसको पड़े हैं। तो ये तो मैंने पहले बता दिया था कि नहीं मैं ये बात करूंगा। तो अब किसी को अगर कोई तकलीफ है तो वो मेरा, उसमें कोई कसूर नहीं है। जो हमारे जिम्मेदारान थे उन्होंने कोशिश की, और पता नहीं मुझे क्या वजह हुई कि उसने अपने बेटे को जो है ना, इतनी मोहब्बत थी, किसी और को अपना बेटा बना लेता। अच्छा सर, सवाल यह है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई, बड़ा दबाव था, राजपूत इज्म पे अब चला, बड़े मामा भी नाराज हो गए हैं, तो सारी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया और कितना स्टैंड किया? बात यह है कि इंसान दुनिया में आता है और उसने एक दिन जाना होता है। उसका जिंदा रहने वाली उसका कैरेक्टर है। मैं हल्के के अवाम, जितने मेरे हल्के के चाहने वाले नौजवान हैं, जिले के चाहने वाले लोग हैं, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इंग्लैंड में, मैं उनके एतमाद को जो है ना ठेस नहीं पहुंचा सकता हूं। तो मैं दबाव या मैं किसी का ये कहें कि मुझ पर कोई बोझ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डरता हूं कि गरीब की ना मैं मुझे कहीं लग जाए। बाकी दबाव क्या होता है? कोई नहीं होता। यानी दबाव पड़ा? कोई दबाव नहीं। मैंने तो ओपनली कहा था ना, दबाव तो तब होता है कि बंदा खामोशी से छुप कर कोई बात कहे। इमोशनल जो ब्लैकमेलिंग होती है, यानी जिस वक्त जज्बाती रिश्ते होते हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, या बड़े मामू जान जो नोइस रोटावल नहीं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, उनकी भी नहीं सुनी। राय नसीर साहब से वादा किया कि मैं 28 तारीख को बेटे के कागज वापस ले लूंगा, और जिस दिन कागजात की नामजदगी जमा थी होनी थी उस दिन मैं जो है ना 2 बंदूक के कागज जमा कराऊंगा पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बेटे के कागज में वापस ले लूंगा। लेकिन उसने, मैंने 1 बजे तक जब लिस्ट लगी तो मुझे पता चला कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का जो है ना उसने नाम दिया है, और दूसरे गुवारा नहीं समझा कि मैं एक और नाम किसी का दे दूं। एक और खबर चल रही है कि अंदरूने खाना पीटीआई ने भी आपको पेशकश की है, कुछ झंडी वगैरह भी आपको ऑफर की जा रही है, उनके मरकज में भी आप डिस्कस हुए हैं, इस तरह की कोई बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। ना मैंने कोई ऐसा रब्ता किया है, और ना मुझे ऐसी झंडियों की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह शेर अपना शिकार मार कर खाए तो उसको मज़ा आता है। मैं इलेक्शन में, मैं आवाम में हूँ, मैं नौजवानों की कदर करता हूँ, बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ, माओ बहनों की दुआएं मेरे साथ हैं, यूथ मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह जो आज आपने कोटली में जो देखा है, जो सीन देखा है आपने, इंशाल्लाह ये हल्के में भी एक दिन आप देखेंगे। अच्छा राय साहब, एक 5 के अलावा अलका सेन साहब से भी एक वोट आपने उड़ाया है, इसमें कुछ ताकत है? देखें जी, वोट तो गैप कितना है ये भी देखें ना, ये गैप कितना आया। आखिर सारे लोगों के ज़मीर मुर्दा तो नहीं है। इंशाल्लाह अब ये इसमें इजाफा ही होगा। मैं जिधर जाऊंगा, गुजरिज्म भी चला है, पीपल्स पार्टी के वोट भी टूटे हैं, आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर है वो देख लेना कि कितना गैप कितना है। 5 वोट जो है ना वो रिजेक्ट हुए हैं, 4 जो है वो पकड़े गए हैं। और ये भी देखें, सितम ज़रीफी देखें कि जो पकड़ा गया डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, वो खुद उसकी सनद जो है वो जाली और जाली वोट डालते हुए पकड़ा गया है। ये अलमिया है। देखें मतलब है चौधरी साहब की ये सोच क्या है। इस तरह नहीं होता है, होता वही है जो मेरे अल्लाह ताला को मंजूर होता है इंशाल्लाह। सियासी तजिया नगार कहते हैं कि जिस तरह हालात लग रहे हैं कि पीडीएम पाकिस्तान में भी और यहाँ पीडीएम चंद सालों बाद इलेक्शन होगा, पीडीएम ज़रा मुश्तरका इलेक्शन लड़ेगी, तो उस सूरत में आपके बजाय चौधरी यास्मीन को ज़रा तरजीह दी जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बात आपने मद्देनजर रखकर आज ही बगावत करके मनसूबाबंदी शुरू कर दी है? कोई ऐसी बात नहीं है डोगरा साहब।
बात यह है कि इस हल्के में मुझे जो वोट पड़ते हैं वो एंटी यासीन पड़ते हैं। मैं थोड़े से वोटों से जो है ना आ रहा हूँ जनरल इलेक्शन। तो ये जो मेरे हल्के की 20,500 आवाम जो मेरे साथ है, मैं इसको तो अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। ये यहाँ पे पीडीएम का तस्वर ही नहीं है मेरे हल्के में, जिले में भी नहीं है और हल्के में भी नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ लोग गैरतमंद लोग रहते हैं, भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई कहेगा तो उधर चले जाएंगे। इंशाल्लाह उनके अपने ज़मीर हैं और वो ज़मीरों का सौदा नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये था कि जैसा सियासी लोग कहते हैं कि कल पीडीएम अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मुश्तरका इलेक्शन लड़ती हैं, उस सूरत में आप अपने कोई मनसूबाबंदी कर रहे हैं आपके कहीं आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? ये सवाल मैंने आज दिन तक कोई सोचा नहीं है ऐसा, और मैं इंशाल्लाह मैं अपने कायदीन की कदर करता रहूँगा और इंशाल्लाह ये सारी तय मैंने पे वक्त पे सारी बातें होंगी। मालिक का काम होता है पानी लाना, आगे अल्लाह ताला की जो मंजूर होता है वही होता है। आज दिन तक मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है। एक और बात बड़ी चल रही है कि ब्रीफकेसों की नोटों की खनक भी आपको दिखाई गई, आपने उस पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसी कोई है, कोई पैसों की ऑफर हुई है? मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ डोगरा साहब। मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं यक्के बाद इगरे। मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा, मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा और आज मैंने ज़िले चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा। मेरा ग्राफ गिरा नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी नीयत ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ग्राफ जो है ना वो ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इससे याद आया कि इलेक्शन लड़े हैं अब्दुल गफूर जावेद और शहनवाज जैसी, और आज आपको लोग डाल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जो यहाँ पे जो आपकी मौजूदगी में ये जो लोग आए हैं, ये जो चेयरमैन बने हैं मेरी यूसी में, ये वो लोग आए हैं जिनका आरओ चिड़ोई में जो है ना था, और यहाँ आकर ये मेरे साथ आए हैं। ये मिठाई भी लेकर आए हैं, हार भी लेकर आए हैं। ये मेरे जो है ना ये उस तनाजुल में नहीं है। ये सारे लोग जमाती लोग यहाँ बैठे हुए हैं। साहब ज़ाहिर है एक पार्टी डिसिप्लिन होता है, पूरे पीडीएम का एक डिसिप्लिन था, उसकी वायलेशन हुई है, तो क्या समझते हैं कि तादीबी कार्रवाई हुई तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? देखें जी, तादीबी कार्रवाई जो है वो क्या होगी। मैंने वायलेशन तो नहीं किया, मैंने तो बार बार इतला दी है, और मुस्लिम लीग नून का पीडीएम का हिस्सा था वाइस चेयरमैन, उसको भी वोट जो है ना हमारे लोगों ने दिए हैं। तो मैंने बार बार, मेरा एक बिल्कुल जो है ना असूली मौक़िफ़ था कि बंदा चयन करें, जो भी होगा जिस बरादरी का होगा मैं उसको वोट दूंगा। तो जब नहीं उन्होंने दिया तो मेरा उसमें क्या कसूर है? ये तो दुरुस्त हो गया, लेकिन अगर वो करते हैं, कोई साजिश हो जाती है तो फिर वो तो जो है ना, अगर वो करते हैं, वो सारे बड़े हैं, मैं उसका फेस करूंगा। मैं अपना मौक़िफ़ तो उनको जो है ना उनको अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखूंगा। अच्छा, और मैं चूंकि मैं तो ढकी छुपी तो कोई बात ही नहीं है इंशाल्लाह। अगर वैसे पार्टियां पेशकश करती रहती हैं, सियासतदान सोचते भी रहते हैं, अगर आपको पेशकश करते हैं हुकूमती पार्टी है तो फिर आपका जवाब क्या होगा? डोगरा साहब, आपको पता होना चाहिए कि ज़िमनी इलेक्शन में मुझे पता था कि पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई है, और ज़िम्मेदारान ने आकर बड़ी बड़ी पेशकश की, लेकिन मैंने लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। यक्के बाद इगरे मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये मेरे लिए कोई जो है ना ये मानी नहीं रखती है कि मैं कोई पेशकश लूँ या कुछ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जो कि तारकीन वतन का मकबूल पेज है हमारा, कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको आप अपनी सियासत, अपनी पीक, अपनी ये जो ज़राई मिल रही है आपको या सियासत कामयाबी से चल रही है, ये क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? ये सारा क्रेडिट मैं 20,500 आवाम अपने वोटरों को देना चाहता हूँ। मैं दुबई में, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में जो बसने वाले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं उनको देना चाहता हूँ। और फिर मैं अल्लाह ताला के आगे जो है ना दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखना, मुझे लोगों के जो एतमाद है उसको ठेस पहुँचाने की जो है ना अल्लाह ताला वो दिन ना मिलाए मुझे। हमारे प्रोग्राम की वसातत से आप अपने दोस्त अहबाब को, अपने कारकुनों को, अपनी पार्टी क़यादत को मुश्तरका सा क्या मैसेज देना चाहते हैं?
बस मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि मैं 3 बार पार्लिमानी पार्टी में टिकट के असूल के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे मेरा पार्लिमानी बोर्ड ने टिकट जो मेरे हक में फैसले भी दे दिए, लेकिन फिर चेंज होता रहा। तो मैंने आज दिन तक ना कोई जमाती डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है और ना आइंदा भी नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह मैं उनके लिए यही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझसे वो फैसला करवाए जो इस मखलूक के लिए बेहतर हो। पार्टी की आदत के लिए कोई पैगाम है? पार्टी की आदत जो है ना, वो मैं एक हिस्सा हूँ और मैंने कोई वायलेशन नहीं किया। पार्टी को मैं यही कहता हूँ, अपनी क़यादत को मैंने फर्दन जिम्मेदारान अपने कायदीन के सामने अपना केस रखा था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हमने पीपल्स पार्टी को उसके सदर को हमने ये इतला दे दी है कि राजा रियासत इस मौके पर कायम है कि आप बंदा चेंज करें और वो वोट देगा, अगर चेंज ना किया तो वो नहीं देगा। आपकी और लीगी रहनुमा किसी और की झड़प भी हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में? कोई मेरी झड़प नहीं हुई है। एक अफवाह चल रही है कि किसी को आपने थोड़ी सी क्लास ली है आपने किसी की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आज भी कोई वाकया नहीं हुआ दिन को? कोई ऐसी मेरी शनीद में तो कोई ऐसा नहीं है। हमारे एक जिम्मेदार हैं पार्टी के, मलिक जुल्फकार साहब, तो कोई सियासी कारकुन उनसे कोई उलझा है तो मैंने उसको बड़ा डांटा है। हम कोई ऐसी बात नहीं है। और सियासी कारकुन उलझा है कि सियासी रहनुमा उलझा है? नहीं, सियासी कारकुन जी। अच्छा, कारकुन छोटा मोटा, जी। ठीक है। तो उसमें आपने उसने ज्यादती की है और मैंने उसको बड़ा डांटा है। शुक्रिया राय साहब। थैंक यू।